नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको साउथ लेकर चलता हूँ। भारत के सबसे अमीर मंदिर और काफ़ी विशाल मंदिर, मैं बात कर रहा हूँ तिरुपति बालाजी की। तो आज हम लोग सब तिरुपति बालाजी चलेंगे। मैं इसमें आप सब लोगों को तिरुपति बालाजी के बारे में जानकारी दूंगा। मैं कुछ साल पहले वहाँ गया था, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं तिरुपति बालाजी के बारे में जानकारी युक्त यात्रा। इस ब्लॉग में मैं आपको तिरुपति बालाजी की संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। इसमें आपको पता चलेगा कि आप वहाँ कैसे पहुँचें, रहने और खाने की क्या व्यवस्था है, टोटल आपका कितना खर्चा होगा, तथा तिरुपति बालाजी की पौराणिक महत्व के बारे में भी बताऊँगा। संपूर्ण जानकारी है इसमें, तो इसलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा है। तो कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें, तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह यात्रा हमने ट्रेन द्वारा दिल्ली से तिरुपति पहुँचे और फिर हमने वहाँ के सारे लोकल मंदिर घूमे और तिरुपति बालाजी के भी दर्शन किए। उसके बाद हम लोग गाड़ी बुक करके तिरुपति से चेन्नई आए और उसके बीच में हम लोग कांचीपुरम भी गए, जिसे कांची भी कहते हैं, जो कि अपने मंदिरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और अपनी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। वहाँ के सबसे प्रमुख मंदिर शिव कांची, विष्णु कांची और माता के 51 शक्तिपीठों में से एक कामाक्षी मंदिर भी वहाँ का मशहूर है। वहाँ से फिर हम लोग चेन्नई पहुँचकर हम लोग वहाँ के मुख्य टूरिस्ट प्लेसेस घूमे और मुख्य है वहाँ का सबसे मशहूर मरीना बीच, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा बीच है, वहाँ भी गए। और उसके बाद हम वहाँ से ट्रेन द्वारा चेन्नई से नई दिल्ली पहुँचे। इस तरह हमारी यात्रा ख़त्म हुई। सबसे पहले हम लोगों ने दिल्ली से तिरुपति के लिए ट्रेन बुक कराई। हमें सबसे अच्छी ट्रेन केरला एक्सप्रेस लगी। उसमें हमने तिरुपति के लिए ट्रेन टिकट बुक कराई। हम लोगों ने 6 टिकटें बुक कराई। इस यात्रा में हमारे साथ मेरी सिस्टर, मेरे जीजा जी और मेरा भांजा भी हमारे साथ गया था। और तिरुपति में मेरी सिस्टर के सास ससुर तथा मेरे जीजा जी का भांजा भी हमारे साथ यात्रा में शामिल हुआ। जब हम लोग गए थे तो केरला एक्सप्रेस का टाइम सुबह 11:30 बजे हुआ करता था, लेकिन अब इसका नया टाइम हो गया है। अब शाम 8:10 पर यह नई दिल्ली से चलती है। अगर आप सब लोग तिरुपति जाना चाहते हैं तो यह काफ़ी अच्छा टाइम है। इससे आपका काफ़ी समय बचेगा। जब हम लोग गए थे तो हम लोगों के पूरे 2 दिन का समय लगा था। हम लोग सुबह 11:30 बजे बैठे थे और अगले दिन शाम 10 बजे तिरुपति पहुँचे। अगर आप नए बदले हुए समय में अगर आप जाते हो तो आपको केवल दिन का 1 दिन लगेगा, बाकी 2 रातें लगेंगी। इससे आपका काफ़ी समय बचेगा। आइए मैं आपको तिरुपति बालाजी मंदिर टूर यात्रा और उसके इतिहास के बारे में जानकारी देता हूँ। देश और दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक स्थलों में तिरुपति बालाजी मंदिर अधिक प्रसिद्ध है। वेंकटेश्वर मंदिर भारत के आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुपति में तिरुमला की पहाड़ी पर स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। दक्षिण भारत की खूबसूरती समुद्री तटों, प्रकृति नज़ारों के अलावा यहाँ बने मंदिरों से भी है। कहने को तो यहाँ पर हर मंदिर आकर्षण का केंद्र है, लेकिन विष्णु भगवान के रूप में तिरुपति बालाजी के नाम से भारतवर्ष का मशहूर इस मंदिर के प्रति लोगों की ज़्यादा आस्था है। हिंदू धर्म के लोगों के बीच तिरुपति बालाजी मंदिर की काफ़ी मान्यता है। इस मंदिर की महिमा अपार है। कहा जाता है जीवन में एक बार तिरुपति के दर्शन करने से जीवन सफल हो जाता है। समुद्री तल से 853 फीट ऊंचाई पर बना इस मंदिर की पहाड़ी पर 7 चोटियां होने से इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। दान और धर्म के संदर्भ में यह देश का सबसे अमीर मंदिर है। हर साल करोड़ों रुपए का दान इस मंदिर में किया जाता है। मंदिर में प्रतिदिन 50,000 से 1 लाख भक्त वेंकटेश्वर के स्वामी के दर्शन पे पहुंचते हैं। वहाँ विशेष अवसरों पर तीर्थ यात्रियों की संख्या 5 लाख तक भी हो जाती है। तिरुपति बालाजी मंदिर को
भूलोक वैकुंठतम भी कहते हैं। इसका अर्थ है पृथ्वी पर विष्णु का निवास। हिंदी मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु प्राचीन युग में आने वाले मुश्किलों के चलते मनुष्य के जीवन को बचाने धरती पर प्रकट हुए थे। वैसे इस मंदिर में बाल दान करने की परंपरा है। इसे मोकू कहा जाता है। भगवान के दर्शन करने से पहले यहाँ लोग अपने बाल भगवान वेंकटेश्वर को दान करना पुण्य कमाते हैं। प्रकृति की गोद में बसा यह मंदिर प्राकृतिक सौंदर्यता से परिपूर्ण है। तिरुपति बालाजी का यह मंदिर देश में विष्णु भगवान के बने सभी मंदिरों में आखिरी मंदिर माना गया है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं भारत के सबसे धनी और मशहूर तिरुपति बालाजी मंदिर की जुड़ी खास बातें। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी का निर्माण 300 ईस्वी से शुरू हुआ था। तब कई सम्राट और राजाओं ने समय समय पर इसका निर्माण में अहम भूमिका निभाई, लेकिन 18वीं सदी में मराठा जनरल राघोजी भोसले ने मंदिर का व्यवस्था देखने के लिए स्थायी प्रबंधक समिति बनाई, जिसका नाम तिरुमला तिरुपति देवस्थानम दिया गया। इसे 1933 में टीटीडी अधिनियम के माध्यम से विकसित किया गया था। वैसे तो दक्षिण भारत के सभी मंदिरों की वास्तुकला अचंभित करने वाली है, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर में विष्णु भगवान की मूर्ति के बारे में बताया जाता है कि यहाँ तिरुपति बालाजी की काले रंग की मूर्ति किसी ने बनाई नहीं, बल्कि खुद जमीन के नीचे से प्रकट हुई है। स्वयं प्रकट हुई मूर्ति की इसलिए यहाँ बहुत मान्यता है। जिस स्थान पर भगवान की मूर्ति स्थापित है उस जगह को आनंद निलयम कहा जाता है। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति बालाजी गर्भगृह में पूर्व दिशा की ओर मुख कर खड़े हुए हैं। इस मंदिर में पूजा करने के लिए वैखनासा आगम परंपरा निभाई जाती है। तिरुपति बालाजी दर्शन का सही समय और कितना समय लगता है। बताया जाता है कि मंदिर 24 घंटा खुला रहता है। मंदिर सुबह के 2:30 बजे से अगले दिन सुबह 1:30 बजे तक खुला रहता है। तिरुपति में फ्री दर्शनम, जिसे सर्व दर्शनम कहते हैं, इसके लिए कितना समय लगेगा इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर मंदिर में भीड़ ना हो तो दर्शन 3 से 4 घंटे में हो जाते हैं। लेकिन अगर दर्शन के लिए लंबी लाइन हो तो कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 18 घंटे तक आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ सकता है। वीआईपी दर्शन के लिए आपको 300 रुपये देकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है। इसके बिना आप वीआईपी दर्शन नहीं कर सकते। वीआईपी दर्शन में आप 2 से 3 घंटे में तिरुपति के दर्शन किए जा सकते हैं। 6 दिनों में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति के पूरे दर्शन होने बहुत मुश्किल हैं, लेकिन शुक्रवार को भक्तों को भगवान के पूरी मूर्ति देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बता दें कि दिन में बालाजी के दर्शन 3 बार होते हैं। पहले दर्शन सुबह के समय विश्व रूप के रूप में होते हैं, दूसरे दर्शन दोपहर और तीसरे दर्शन शाम को होते हैं। इन तीनों दर्शन के लिए यहाँ किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन अगर आपको भगवान बालाजी की पूरी मूर्ति के दर्शन करने हैं तो वह केवल शुक्रवार के सुबह अभिषेक के समय ही किए जा सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बालाजी दर्शन करने का समय क्या है। तिरुपति बालाजी में दक्षिण मादा स्ट्रीट से अलग गेट के जरिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष दर्शन की व्यवस्था की जाती है। इस श्रेणी में आने वाले तीर्थयात्रियों को 2 अलग अलग स्लॉट्स में प्रतिदिन दोपहर 3 बजे दर्शन की अनुमति दी जाती है। इसके लिए पहले उम्र का कोई प्रूफ यानी आईडी या कोई प्रशासनिक मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होता है। तीर्थयात्रियों को संबंधित स्लॉट से 2 घंटे पहले यह रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है। तिरुपति बालाजी में बाल क्यों देते हैं। भारत में शायद ही कोई ऐसा मंदिर हो जहां भक्तों द्वारा अपने बाल दान करने की परंपरा रही हो, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर में यहाँ बाल भेंट करने की परंपरा बरसों से चली आ रही है, जिसे मोकू कहा जाता है। जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह एक आंकड़ों के अनुसार हर साल 20,000 लोग प्रतिदिन अपने बाल दान करते हैं।
कार्य को पूरी परंपरा के साथ संपन्न करने के लिए यहाँ अलग से 600 नाई की व्यवस्था की गई है। तिरुपति बालाजी मंदिर में बाल क्यों चढ़ाए जाते हैं? तिरुपति बालाजी में बालों का दान करने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दान को देने के पीछे का कारण बताया जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर कुबेर से लिए गए ऋण को चुकाते हैं। माना जाता है कि हम जितनी कीमत के बाल देंगे, भगवान वेंकटेश्वर उससे 10 गुना ज़्यादा आपको इसकी कीमत लौटाते हैं। अच्छी बात यह है कि भक्त यहाँ अपनी मर्जी से बालों का दान देते हैं। अब सवाल ये है कि भगवान वेंकटेश्वर ने कुबेर से इतना ऋण लिया क्यों था? तो इसके पीछे की एक रोचक किस्सा है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु क्षीर सागर में देवी लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे कि अचानक वहाँ हुई किसी घटना के बाद देवी लक्ष्मी धरती पर प्रकट हो गई। उनके पीछे पीछे भगवान विष्णु भी धरती पर आ पहुँचे। देवी लक्ष्मी ने धरती पर आकर जहाँ देवी पद्मावती का अवतार लिया, वही भगवान विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में अवतरित हुए। भगवान वेंकटेश्वर ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तब एक परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता था, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर यह शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने धन को के देवता कुबेर से कर्ज लेकर पद्मावती रूपी देवी लक्ष्मी से विवाह किया और वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर का सारा कर्ज चुका देंगे। उन्होंने देवी लक्ष्मी की ओर से भी वचन देते हुए कहा कि जो भी भक्त उनका कर्ज लौटाने में उनकी मदद करेंगे, देवी लक्ष्मी उन्हें उसका 10 गुना ज़्यादा धन देंगी। इस तरह तिरुपति जाने वाले और विष्णु भगवान पर आस्था रखने वाले भक्त बालों का दान कर भगवान विष्णु का ऋण चुकाने में उनकी मदद करते हैं। भक्तों को यह भी कहना है कि ऐसा करने से भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तिरुपति बालाजी में बाल दान करने के पहले के नियम। अगर आप तिरुपति बालाजी में अपने बाल दान कर रहे हैं तो यहाँ के लिए कुछ नियम हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन से पहले ही आपको बाल दान करने होंगे। इसके लिए नाइयों द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता, लेकिन कुछ लोग अपनी मर्जी से कुछ पैसे दे देते हैं। सबसे पहले आपको मंदिर की अथॉरिटी से ब्लेड खुद लानी होगी। इसके बाद बाल काटने के लिए आपको लाइन में लगना होगा। बाल कटवाने के बाद स्नान करें और कपड़े पहनकर ही मंदिर में दर्शन के लिए जाया जा सकता है। तिरुपति बालाजी के लड्डू। तिरुपति में नैवेद्यम यानी प्रसाद के रूप में मिलने वाला लड्डू काफ़ी प्रसिद्ध होता है। तिरुपति देवस्थानम द्वारा पोटू नाम के किचन में यह लड्डू विशेष रूप से तैयार होता है। इस लड्डू का वजन 175 ग्राम होता है। तिरुपति के लड्डू को जीआई टैग मिला हुआ है, जिसका मतलब है कि इस तरह के लड्डू केवल तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में ही बने और बेचे जा सकते हैं। प्रसाद के रूप में यह लड्डू देने की परंपरा 2 अगस्त 1715 से शुरू हुई थी। यह लड्डू इतना मशहूर है कि 2008 में इसके ब्लैक मार्केटिंग तक होने लगी थी। इसे बचने के लिए 2000 में इस लड्डू को जीआई टैग प्राप्त हुआ। एक आंकड़ों के अनुसार यह देवस्थानम में हर दिन 1.5 लाख लड्डू बनकर तैयार होते हैं। बता दें कि पोटू किचन की क्षमता हर दिन 8 लाख लड्डू बनाने की है। लड्डू को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को दित्तम कहा जाता है। लड्डुओं की बढ़ती डिमांड को देखते हुए इतिहास में मात्र 6 बार इसकी सामग्री यानी दित्तम में बदलाव किया गया है। बता दें कि लड्डू बनाने के लिए हर दिन 10 टन आटा, 10 टन चीनी, 700 किलोग्राम काजू, 300 से 500 लीटर घी, 500 किलोग्राम चीनी कैंडी और 540 ग्राम किशमिश का इस्तेमाल होता है। तिरुपति बालाजी जाने का सही समय।
वैसे तो आप साल भर में कभी भी तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी जनवरी से फरवरी का मौसम तिरुपति बालाजी की यात्रा के लिए बेहतर माना जाता है। दरअसल गर्मियों में मार्च से सितंबर तक का यहाँ उमस भरी गर्मी रहती है। गर्मी के दिनों में यहाँ का तापमान 42 डिग्री तक रहता है। तिरुपति बालाजी कैसे पहुँचे? अगर आप फ्लाइट से तिरुपति जाते हैं तो नज़दीकी हवाई अड्डा रेनीगुंटा में स्थित है, जो तिरुपति से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दर्शन के लिए आप दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई से फ़्लाइट ले सकते हैं। अगर आप बस से तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं तो चेन्नई, वेल्लूर और बेंगलोर से यहाँ के लिए हर 2 मिनट में बस मिलती है। चेन्नई, विशाखापट्टनम, बेंगलोर और हैदराबाद से आप पेड टैक्सी की सुविधा भी ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन से तिरुपति जाने की सोच रहे हैं तो बता दें कि तिरुमला बालाजी मंदिर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसके लिए पहले आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन जाना होगा। तिरुपति स्टेशन से तिरुमला की दूरी 26 किलोमीटर है। तिरुपति रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा स्टेशन है। यहाँ 5 प्लेटफॉर्म के साथ एस्केलेटर की भी सुविधा है। तिरुपति की पैदल यात्रा कैसे करें? क्योंकि तिरुपति बालाजी का मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है, परंपरागत रूप से भक्त अपनी इच्छा से तिरुमला की पहाड़ियों पर चढ़ना पसंद करते हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर की पैदल यात्रा के लिए यहाँ पर 2 फुटपाथ बनाए हुए हैं। एक रास्ता सोपान मार्ग का है। यह रास्ता 11 किलोमीटर लंबा है। अधिकांश पैदल चलने वाले यात्री यही रास्ता अपनाते हैं। और श्रीवाड़ी मोट्टू नाम का दूसरा रास्ता है जो चंद्रगिरी से शुरू होता है। यह रास्ता केवल 6 किलोमीटर लंबा है। पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए लगेज ट्रांसफ़र की भी सुविधा निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। तिरुपति बालाजी में ठहरने की व्यवस्था। तिरुमला में परिवारों के लिए उचित आराम में रहने के लिए मुफ्त कमरे वाले कई बड़े कारवां सराय हैं। बिजली और पानी मुफ्त में उपलब्ध कराए जाते हैं। मुफ्त आवास के लिए तीर्थयात्री तिरुमला में बस स्टैंड के पास केंद्रीय रिसेप्शन कार्यालय सेंट्रल रिसेप्शन ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं और तीर्थयात्री TTD द्वारा प्रदान किए गए छात्रावास हॉल में भी आराम कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप तिरुपति पहुंच जाते हैं तो आपके मन में सवाल आता है कि आखिर ठहरने की व्यवस्था कहाँ करें। तो चिंता मत करें। तिरुमला पहुंचकर बस से उतरते ही थोड़ी दूरी पर आपको CRO ऑफिस मिलेगा, जो कि तिरुपति ट्रस्ट का है। वहां पर आपको काफ़ी सस्ते रूम मिल जाते हैं। 3 बेड का रूम किराया मात्र 50 रुपये, 6 बेड का रूम मात्र 150 रुपये चार्ज किया जाता है। इसके अतिरिक्त आपको तिरुमला में कई प्राइवेट होटल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप प्राइवेट होटल में रुकना चाहेंगे तो आपको तिरुपति शहर में बालाजी मंदिर से 22 किलोमीटर पहले ही ठहरना पड़ेगा। तिरुपति बालाजी यात्रा पर जाने से 90 दिन पहले वहां पर आपको ठहरने के लिए ऑनलाइन बुकिंग ज़रूर करा लें, अन्यथा वहां पहुंचकर आपको कई घंटों की लाइन में खड़े होकर सीट बुक करानी पड़ सकती है, क्योंकि दर्शनार्थियों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। तिरुपति बालाजी में खाने की क्या व्यवस्था है? तिरुपति बालाजी में दर्शनार्थियों को नाश्ते और खाने की ट्रस्ट द्वारा उत्तम व्यवस्था उपलब्ध है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो आप भी वहां जाकर वेंकटेश्वर जी का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। नाश्ते का समय सुबह 9 से 11, दोपहर का लंच 11 से 4 बजे तक और शाम का भोजन 5 बजे से रात 10 बजे तक। तिरुपति बालाजी के दर्शन कैसे करें? तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले यात्रियों को वहां पर काउंटर पर ई-पास बनवाना पड़ता है, जो कि बिल्कुल फ्री बनाया जाता है। पास बनवाने के लिए आपके पास अपना एक पहचान पत्र साथ में होना अनिवार्य है, जैसे वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि। दर्शन करने से पहले दर्शनार्थियों को तिरुमला पर्वत में ही मंदिर परिसर के पास सिर्फ पुष्करणी कुंड में स्नान करना होता है। आगे इसके बाद सबसे पहले
वराह स्वामी के दर्शन करना होता है और इसके बाद ही बालाजी स्वामी जी के दर्शन करने का प्रावधान है। इसके बाद आप जय गोविंदा के नारा लगाते हुए वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए और दर्शन मिलने के समय जो होता है वह लगभग 24 घंटे लाइन में भी लग सकते हैं। यदि आप किसी त्यौहार जैसे दिवाली, दशहरा के समय आते हैं तो दर्शन के लिए लाइन 2 दिन भी लगानी पड़ सकती है। लाइन में ही ट्रस्ट की तरफ से हर समय नाश्ता और पानी की व्यवस्था की जाती है। इसके साथ ही आराम करने के लिए जगह जगह स्टेयर्स बने हुए हैं जहां पर आप विश्राम भी कर सकते हैं। अगर आप इतनी लंबी लाइन से बचना चाहते हैं तो बालाजी यात्रा के 90 दिन पहले ऑनलाइन पास बुक करके जाएं। तिरुपति बालाजी मंदिर का रहस्य क्या है? बालाजी मंदिर कब बना, अस्तित्व में कैसे आया, इसके बारे में कोई पुख्ता जानकारी कभी भी नहीं है, लेकिन प्राचीन रिकॉर्ड के अनुसार यह 5वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। अगर हम तिरुपति मंदिर का रहस्य के बारे में बात करें तो इसके भीतर विराजमान मूर्ति वह स्वयं प्रकट हुई है, जिसके सर पर असली रेशमी बाल हैं और मुख पर चोट के गहरे निशान, जहां औषधि के रूप में प्रतिदिन चंदन लगाया जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रवेश द्वार पर एक जादुई छड़ी रखी हुई है जो हजारों वर्षों से उसी तरह चमक रही है कि इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि भगवान जब माता लक्ष्मी को ढूंढते हुए धरती पर आए थे तो यह जादू छड़ी उन्हें माता का पता बता रही थी। बालाजी मंदिर में किसी भी प्रकार की आधुनिक प्रकाश लाइट का उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ हमेशा दीपक जलाकर उजाला किया जाता है। मंदिर की प्रतिमा के पास ध्यान से सुना जाए तो समुद्र की लहरों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। इसके बारे में पौराणिक महत्व है कि यह आवाज़ बैकुंठ धाम से आती है। बालाजी की मूर्ति में हर गुरुवार को चंदन का लेप लगाने की प्रथा है और जब चंदन को हटाया जाता है तो उनके हृदय में माता लक्ष्मी जी की छवि उभर आती है। इसे वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए हैं। मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक हजारों वर्ष से उसी तरह उज्ज्वलित है, जबकि उसमें कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता है। वेंकटेश्वर बालाजी के नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि बालाजी माता लक्ष्मी जी का रूप विराजमान है, इसलिए उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों ही कपड़ों में सजाया जाता है। तिरुपति में घूमने की जगह, जब भी आप बालाजी घूमने के लिए जाएं, वहां पर आसपास के महत्वपूर्ण जगहों को जरूर घूमें, जो इस प्रकार हैं। पहले, पुष्करणी तीर्थ। तिरुमला की चोटी पर स्थित पुष्करणी कुंड में ही स्नान करने के बाद बालाजी स्वामी जी के दर्शन करने की प्रथा है, जिसे पुष्करणी तीर्थ भी कहा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस कुंड में भगवान विष्णु जी ने सर्वप्रथम पृथ्वीलोक में आकर स्नान किया था। दूसरा, वराह स्वामी। वराह स्वामी के बारे में ऐसे ही मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर महाराज जी के दर्शन से पहले इनके दर्शन करने अनिवार्य हैं। यहाँ सच्चे मन से भक्तों द्वारा मांगी गई सभी मुरादें पूरी होती हैं और मन मांगी इच्छा पूर्ण होने के बाद लोग बाल दान करने के लिए दर्शनार्थी पुनः से तिरुपति बालाजी जाते हैं। तीसरा, तालकोना झरना। 82 मीटर की ऊंचाई से गिरने वाला यह झरना देश का सबसे ऊंचा झरना में से एक माना जाता है। ऊपर से गिरता हुआ झरने का पानी जड़ी बूटी और औषधियों से समृद्ध है, इसलिए जब पर्यटकों के माथे में छोटी छोटी बूंदों के रूप में गिरता है तो उनके स्किन रोगों को भी दूर कर देता है। यह झरना वेंकटेश्वर नेशनल पार्क के भीतर स्थित है। चौथा, श्री हनुमान मंदिर। यह मंदिर भगवान बालाजी मंदिर के समीप ही स्थित है। इसके बारे में पौराणिक महत्व मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह त्रेता युग में भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी यहाँ कुछ समय के लिए विश्राम लिए थे। पांचवा, गोविंदराज स्वामी मंदिर।
तिरुपति में बालाजी के बाद दूसरा सबसे बड़ा मंदिर गोविंदराज मंदिर है। यहाँ लाखों सैलानी हर साल इस मकसद से आते हैं कि उनका धन बढ़े और कुशलता से धन को प्रबंधन करने में मदद मिले। छठा, पद्मावती मंदिर। तिरुपति तीर्थस्थल में स्थित पद्मावती टेम्पल भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी यानी माता लक्ष्मी जी के अवतार है, जिनके लिए विष्णु भगवान जी पृथ्वी लोक में अवतरित हुए थे। तीर्थयात्रियों को तिरुमला जाने से पहले माँ पद्मावती का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। सातवां, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। लगभग 5,500 एकड़ में फैला विशाल इस जंगल में विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर और पक्षियों के समूह को देख सकते हैं। आप जानवरों और जीव जंतुओं से प्यार करते हैं तो एक बार इस नेशनल पार्क में अवश्य आइए। 8वां, कपिलेश्वर स्वामी मंदिर। प्रकृति के सौंदर्य वातावरण के बीच स्थित यह मंदिर तिरुपति का एकमात्र शिव मंदिर है, जो तिरुमला के 108 पवित्र सिद्धांतों में से एक है। यहीं पर कपिल ऋषि ने तपस्या किए थे। 9, शिलाथोरनाम। यह एक विशालकाय चट्टान है जो कि दुनिया के 3 प्राकृतिक रॉक में से एक है। इन्हें दूर से देखने में नाग और शंख के जैसे प्रतीत होती है। इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि तिरुमला में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति का स्रोत है। बालाजी की यात्रा में कितना दिन लगते हैं? दोस्तों, बालाजी में दर्शनार्थियों की कभी कभी भीड़ बहुत ज़्यादा होने की वजह से लाइन में लगे हुए 36 घंटे भी लग जाते हैं, इसलिए कम से कम 3 दिन का समय निकाल कर ही बालाजी की यात्रा पर आए। बालाजी घूमने का खर्च। तिरुपति बालाजी घूमने का कुल खर्च आपके तिरुपति तक पहुंचने का टिकट और होटल के खर्च को काट दिया जाए तो आप यहां पर आसानी से 2,500 रुपये में दर्शन कर सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना कुल खर्च करना चाहते हैं और कितना बचा रहे हैं। 10वां, परशुरामेश्वरम टेम्पल। तिरुपति बालाजी से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस मंदिर का भी महत्व इसलिए है कि यहीं पर सबसे पहले लिंगम की खोज की गई थी। दोस्तों, मैंने आपको तिरुपति बालाजी के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ दी। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और तिरुपति बालाजी एक ही बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत तीर्थ स्थान है। आप अवश्य जाएं। एक बार अगर आप जाएंगे तो आपका दोबारा वहां जाने का मन करेगा। तो कृपया करके अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।